गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 12 पढ़ेंगे। पार्ट 12 का नाम है बालक ध्रुव। बालक मीन्स लड़का और ध्रुव मीन्स अटल, जो अपनी बात का पक्का होता है कि मुझे जो काम करना है मैं करके रहूँगा, तो वो होता है ध्रुव, अटल। तो आज हम बालक ध्रुव की स्टोरी पढ़ेंगे। तो क्या दिया है इसमें, यदि घर में आपसे कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए किस किस की पिक्चर दे रखी है, पहले वो पढ़ लेते हैं। मम्मी, पुलिस, अध्यापक, पापा। तो इन सब की पिक्चर दे रखी है। यदि हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है तो हम घर पर किससे शिकायत करते हैं? मम्मी से करते हैं या पापा से करते हैं, है ना? तो जो मम्मी से करते हैं वो मम्मी पे टिक लगाएंगे, हाँ, जो पापा से करते हैं वो पापा पे टिक लगाएंगे। अगर दोनों से करते हैं तो दोनों पे टिक लगाना है। पुलिस से और अध्यापक से तो नहीं करते ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम शब्दार्थ इसके आपको करवा दें। चलिए देखिए मैंने शब्दार्थ लिख के रखे हैं, तो आपको भी राइट करना है नोटबुक में। तो पहला कौन सा है? धार्मिक। धार्मिक होता है धर्म का पालन करने वाली, जो धर्म का पालन करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये सारे क्या हैं? धर्म हैं, और ये अपने धर्मों पे चलते हैं। तो ये होते हैं धार्मिक, धर्म का पालन करने वाली या धर्म का पालन करने वाला, धार्मिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है क्रोधी। क्रोधी मीन्स गुस्से वाली। क्रोधी मीन्स क्या होता है? गुस्से वाली, जिसे गुस्सा आता है उसको बोलते हैं गुस्से वाली, क्रोधी। नेक्स्ट है पुत्र। क्या है? पुत्र। पुत्र मीन्स बेटा। पुत्र मीन्स क्या होता है? बेटा। ये तो सबको पता है, पुत्र मीन्स क्या होता है? बेटा। नेक्स्ट है प्रिय। प्रिय मीन्स प्यारा, जो क्या होता है? बहुत प्यारा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रिय, मतलब नज़दीक, वो होता है प्यारा। नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, मतलब ज़्यादा गुस्सा आना, उसको बोलते हैं आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है दृढ़ संकल्प। क्या है? दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प क्या होता है? पक्का इरादा, मतलब जो ठान लिया वो करना है, तो वही होता है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। चलिए एक बार आपको फिर पढ़ा दूँ। धार्मिक, धर्म का पालन करने वाली। नेक्स्ट है क्रोधी, गुस्से वाली। पुत्र, बेटा। प्रिय, प्यारा। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। सभी बच्चों को ये नोटबुक में नोट करना है। ओके, चलिए हम बुक पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, हाँ। अब चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। हमारे देश में उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए। हमारे देश में उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए, मतलब कभी हुआ करते थे, ठीक है। उनके बारे में बताया है। उनकी 2 रानियाँ थी। क्या थी? 2 रानियाँ, क्वींस थी। बड़ी रानी का नाम क्या था? सुनीति। क्या था? सुनीति। और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। छोटी रानी का नाम क्या था? सुरुचि। तो उनकी 2 रानियाँ थी, मतलब 2 वाइफ थी। पहली का नाम क्या था? सुनीति, और दूसरी का नाम क्या था? सुरुचि। आगे सुनीति स्वभाव, मतलब नेचर से बड़ी धार्मिक थी। धार्मिक मीन्स पूजा पाठ करने वाली, हाँ, वो होती हैं धार्मिक। अभी मैंने बताया धर्म का पालन करने वाली, वो होती हैं धार्मिक, मतलब पूजा पाठ वगैरह ये सब करने वाली। सुनीति स्वभाव से बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ करने वाली थी। जबकि सुरुचि बहुत क्रोधी थी। और सुरुचि क्या थी? क्रोधी, बहुत गुस्से वाली। वो पहली वाइफ थी उनकी, पहली रानी थी। वो कैसी थी? नेचर उनका बहुत अच्छा था, और वो कैसी थी? धार्मिक थी, हाँ।
धर्म का पालन करने वाली, धर्म पर चलने वाली थी। और सुरुचि क्या थी, बहुत गुस्सा आता था उन्हें, बहुत क्रोधी थी। आगे सुनीति और सुरुचि दोनों के एक एक पुत्र थे। पुत्र मतलब बेटे, दोनों के एक एक बेटा था। अब देखिए आगे, सुनीति का पुत्र था ध्रुव। सुनीति का पुत्र कौन था, ध्रुव। और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। और सुरुचि का पुत्र कौन था, उत्तम। सुनीति का पुत्र कौन था, ध्रुव। जो उनकी पहली वाइफ थी उसका बेटा, उसके बेटे का नाम क्या था, ध्रुव। और जो सुरुचि दूसरी वाइफ थी, दूसरी रानी के बेटे का नाम क्या था, उत्तम। ध्रुव, उत्तम। आगे सुरुचि को अपना पुत्र बहुत प्रिय था। जो सुरुचि थी, हाँ, दूसरी रानी, उनको अपना पुत्र बहुत क्या था, प्रिय था, बहुत प्यारा था। वैसे तो सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी उससे, हाँ, ज़्यादा उसकी फिक्र करती थी। बहुत प्रिय था उन्हें अपना बेटा। वह राजा पर केवल अपना और अपने पुत्र का ही अधिकार आगे समझती थी। राजा पर केवल वो अपने पुत्र का अपना अधिकार समझती थी कि उनका तो है नहीं, उनके मतलब पहली रानी का तो जैसे कोई अधिकार नहीं है, केवल मेरे पुत्र का अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो वो बहुत घमंड करती थी। आगे क्या है, रानी सुनीति और उसके पुत्र को तो वह राजा के पास आने ही नहीं देती थी। रानी सुनीति और उसके पुत्र को तो वे राजा के पास आने नहीं देती थी, पहली रानी के बेटे को, और उसको आने नहीं देती थी। केवल चाहती थी मैं ही रहूं उनके साथ। तो बताइए, सुरुचि की बात सही थी, वो ठीक करती थी कि सुनीति और उनके पुत्र को राजा के पास आने नहीं देती थी? उनकी बात तो गलत थी ना, क्यों बच्चों? तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। चलिए अब हम आगे का चैप्टर जो रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय। अच्छे से रीड करिएगा।